तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अच्छी होगा। तो यार आज मैं बात करूंगा भाई यूएफसी फाइट नाइट की, जो कि डायनामाइट का सबसे बढ़िया प्रोडक्शन कह सकता हूँ यूएफसी में, जो कि उन्होंने फाइट नाइट लेकर आई। और इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो हमें न्यू कंटेंडर्स का राइज देखने को मिलता है। ऐसी फाइट्स जो कि न्यू कंटेंडर्स लड़ते हैं एक फॉर्मर चैंपियन के साथ, एक जो रैंक्ड ओपोनेंट के साथ, जो कि उनको एक हाईलाइट इमेज में लेकर आती है। और इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चैंपियंस भी यूएफसी ने प्रोड्यूस किया है, इलिया टिपोरिया, सीनो मैली और बहुत भी। बात करेंगे भाई हमारे को मेन इवेंट और मेन इवेंट की, थॉमसन वंडर बॉय, जो कि बहुत ही बढ़िया लड़े भाई आज। कुछ लोग कहते हैं कि डिसीजन उनके हक में था, कुछ कहते हैं कि नहीं, जो गैब्रिएल थे उनके हक में था। सो एज फॉर एज आई नो कि यार डिसीजन किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन जो कि यूएफसी के जजेस होते हैं ऑब्वियसली वो हर एक चीज़ का रेशो देखते हैं। कई बार हाँ, मैं मानता हूँ कि लाइक पार्शियलिटी हो जाती है या फिर कुछ मिसकंसेप्शंस हो जाती हैं किसी को स्कोर देने में। सो आप बेटर है कि स्कोर जजेस के हाथ में ना रखें। तो थॉमसन वंडरबॉय ने बहुत ही अच्छा लड़ा भी, बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर हैं यूएफसी के, और आज भी उनकी एज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया जो परफॉर्मेंस थी वो पुट किया। डायनामाइट भी कहते हैं कि वो उनकी मर्जी है कि वो जितना चाहे वो लड़ सकते हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ही इज़ अ वेरी हम्बल, और एज अ फाइटर ही इज़ वेरी गुड, ही लुक्ड गुड टुडे। सो ऐसा ही कुछ हमने आज देखे को मिला। और जैसा कि गब्रिएल ने भी परफॉर्म किया, बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक्स की और टेक डाउन डिफेंस था उनका। और एक फाइट का मोमेंट ऐसा है जबकि दोनों वोबल हो गए थे, लेकिन एज रिजल्ट तो गब्रिएल को बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस पुट की और रिजल्ट अपने हक में ले गया। लेकिन वंडर बॉय लुक्ड ऑसम उनकी एज के हिसाब से, ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड। और ऐसे मिक्स मार्शल आर्ट्स जो कि हैं यूएफसी में, ये अभी एक्टिव रहने चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी एक दो फाइट्स और ये लड़ें, क्या पता कौन सी फाइट एक चेंजिंग बन जाए इनके लिए। सो मूव ऑन द मेन इवेंट। तो भाई एज एक्सपेक्टेड मुझको रिजल्ट नहीं आया। टेक्शेरा जो थे, मुझे लगता था भाई 6 फुट 7 इंच का जो बंदा है, मैं साइज देख के बात नहीं करता, मैं कॉन्फिडेंस देख के बात करता हूँ। उनका फेस ऑफ में कॉन्फिडेंस देखा, उनका प्रीवियस फाइट्स में जो रिकॉर्ड था, मुझे लगा कि भाई डेरिक लुइस को एक इससे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन डेरिक लुइस ने जो परफॉर्मेंस पुट करी, दैट वाज अनबिलीवेबल, बिकॉज एक्सपीरियंस्ड से सो मच। आई वॉन्ट कि यार टेक्शेरा जो थे वो जीतते, थोड़ा सा हैवी वेट डिवीजन को एक पुश मिलता। लेकिन डेरिक लुइस ने जो 16 नॉकआउट का आज रिकॉर्ड बना दिया, दैट इज अनबिलीवेबल। अपनी एक्सपीरियंस का उन्होंने यूज़ किया, और उनका एक स्ट्राइक भाई किसी को भी नॉकडाउन या नॉकआउट करने के बराबर हो सकता है। सो यू डू नॉट टेक दैट रिस्क, और टेक्शेरा ने वो रिस्क ले लिया था। उनको स्ट्राइक पड़ी, ही वाज नॉक डाउन, और टेक्निकली ही वाज आउट। आप जितना मर्जी कह लें, अगर वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए तो भाई रेफरी है जो, वो तो डिसीजन देगा ही। सो एज फॉर आई नो कि यार जो हमारे ऑफिशियल थे उन्होंने डिसीजन अपना देख के ही दिया था, बिकॉज जो टेक्शेरा वाज नॉट डिफेंडिंग हिमसेल्फ। अगर आप आए हैं केज के अंदर तो अपने आप को डिफेंड करना तो बनता है। सो एटलीस्ट एक टेक डाउन करें, कुछ रोल करें। आई नो एज अ एक्सपर्ट मैं इसका एनालिसिस पूरा प्योरली नहीं दे सकता, लेकिन अपने आप को डिफेंड करना भी एक बात होती है। यही केस अंशुल जुबली वाले केस में भी हुआ था। उनको अर्ली स्टॉपेज कहते थे कि अर्ली स्टॉपेज है वो, और मैं भी मानता था। और इस वाले केस में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, लेकिन यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द फाइनल डिसीजन, दैट्स इट। अगर उनको कुछ लगता है, दे वर सो मच एक्सपीरियंस, है ना, सो दे कैन स्टॉप द फाइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू डेरिक लुइस। और उनका जो जो कहते हैं कि शॉट्स उतारने वाला सीन, तो भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड ही है। उनकी जो क्या, कौन सा फ्रूट कहें हम, आप समझ गए होंगे, वो हमेशा ही गर्म रहते हैं। तो ही इज अ वेरी गुड फाइटर, इज अ वेरी एंटरटेनिंग गाय। सो देखते हैं भाई हैवी वेट में उनका आगे क्या फ्यूचर होता है। मे बी उन्होंने कहा कि मैंने भाई एस्पिनल से फाइट करनी है, हो सकता है हमें फ्यूचर में ये फाइट देखने को मिले। लेकिन डेरिक लुइस अभी भी एक कंटेंडर को हराएंगे तब उनको जाके यूएफसी ये मौका देगी। और टेक्शेरा को लेके मैं बोलना चाहूँगा, ही इज़ वेरी यंग, ही हैज़ अ चांस एंड ही इज़ वेरी गुड यार, ही इज़ वेरी गुड। मैंने उनकी प्रीवियस फाइट्स देखी हैं, और ही इज़ अ वेरी गुड गाय, वेरी गुड स्ट्राइकर। बहुत ही बढ़िया हैवी वेट डिवीज़न के लिए एक वो रैंक्ड ओपोनेंट बनेंगे इन फ्यूचर। सो ये लॉस उनके लिए एक एक्सपीरियंस होगा, दैट्स इट। सो भाई आज की वीडियो में लिए इतना ही, बिकॉज आने वाली वीडियोस में और भी बातें होंगी। सो थैंक यू।